चतुर्दशकम की बात कर रहे थे, फोर्थ कैंटो। महाराजा पृथु के बारे में चर्चा हो रही थी, ठीक है, और हमने 20 श्लोक तक किया था और 21 में आज हम करेंगे, ठीक है। यस, तो 20 से 27 तक जो है महाराजा पृथु की भविष्य की चीजों का वर्णन आएगा। तो भविष्य में वो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे ये वर्णन आएगा 20 से 27 तक। तो 20वां श्लोक कल हो गया था, आज हम बाकी के श्लोक करेंगे, ठीक है, 21 से आगे, ठीक है। तो 20वें श्लोक में हमने देखा था कि किस तरीके से उन लोग जो है महाराजा पृथु का गुणगान कर रहे हैं। तो बताते हैं कि ये जो राजा पृथु है का कोई भी मुकाबला करने वाला नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इनसे जो है जीत नहीं सकता और ये अपने हाथ में धनुष लेके विजय रथ पर चढ़कर सूर्य के समान जो है भूमंडल की प्रदक्षिणा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 20वें श्लोक में बता रहे हैं और उसी का कंटिन्यूएशन में वो आगे जो है बताएंगे, ठीक है। तो ये कथा इस तरीके से आगे चल रही है। 21वां श्लोक हम आज देखेंगे, ठीक है। ओके। अस्मै निर्बाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः नश्यन्त येषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्ययः। अस्मै उसको निर्बाला समस्त राजा किल निश्चय तत्र तत्र जहाँ जहाँ बलिम उपहार भेंट हरिष्यन्ति प्रदान करेंगे, साथ सहित लोकपाला देवता मश्यन्ते मानेगा ऐशाम इन राजाओं का स्त्रियां पत्नियां आदि राजम पहला राजा चक्र आयुधम चक्र रूपी हथियार को तब उसका यश ख्याति उद्रत्या धारण किए। जब ये राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी इसे आदि राजा मानेंगी जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है और उसी के गुणगान करेंगी क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। तो जहां तक तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जहां तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से भगवान के रूप में ज्ञात थे, ठीक है। आदि राजम शब्द का अर्थ मूल राजा, तो मूल राजा तो नारायण या भगवान विष्णु है। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। जैसा कि वेदों में बताया गया है, एको बहुनाम योग विदधाति कामान, वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए राजा का काम है, कर्तव्य है कि वह जीवात्माओं के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वह ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा, ठीक है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। तद यशः, पृथु महाराज में भगवान की ख्याति विद्यमान थी क्योंकि वे सारे संसार पर वास्तव में उसी हैसियत से राज्य कर रहे थे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि पृथु महाराज वैसे भी वो भगवान के अवतार हैं, है ना। यहाँ पे साक्षात साफ साफ शब्दों में भागवतम में पता चल रहा है कि पृथु महाराज जो है कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। तब जब भगवान के अवतार हैं तो वैसे ही बहुत जो है फेमस हैं, विख्यात हैं, ठीक है। और आगे जो है उनके क्रियाकलाप देख के और ज्यादा विख्यात हो जाएंगे, ठीक है। अगला श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, फोर्थ कैंटो 16वां अध्याय 22वां श्लोक, ठीक है। पेज नंबर है 509, ठीक है। अयं महिंगां दुदुहेधि राजा
प्रजापतिर्वृत्तिकरा प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशसरासकोट्या विन्दन् समां गाम करोत्यतीन्द्रः। अयम यह राजा महिम पृथ्वी को गाम गाय के रूप में दुहेगा। अधिराजा अद्वितीय राजा प्रजापति मनुष्य का जनक वृत्ति करा जीवन सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रजानाम नागरिकों की यह जो लीला खेल खेल में अद्रीन पर्वत स्व सरास अपने बाण की कोचिया नोक से भिंदन विदीर्ण करके समाम समतल गाम पृथ्वी को अक्रोध करेगा यथा जैसे इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, ये अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल कर देगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। तो ये कहानी आगे आएगी किस तरीके से धरती माता कुछ भी देने से मना कर देंगी, अन्न फल फूल, तो फिर पृथ्वी महाराज उन पर गुस्सा करेंगे और फिर धरती माता बताएगी अपने कष्ट की क्यों वो नहीं कुछ देना चाहती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो फिक्स होगा और धरती माता को खुश करेंगे। प्रसन्न करने के बाद धरती माता गाय के रूप में हो रहेंगी और जैसे गाय से दूध निकाला जाता है उसी प्रकार से धरती से हर चीज निकल के और पृथ्वी महाराज सबको बांटेंगे। ठीक है, ये आगे आएगा विस्तार से, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया है। विस्फूर्जयन्ना जगवं धनुस्वयं यदा चरत क्षमां विषह्यमाजौ तदा निलिल्युर्दिशि दिश्य सन्तो लाङ्गूलमुद्यम यथा मृगेन्द्रः। विस्फूर्जयन् टंकार करते हुए आज गवम बकरों तथा बैलों के सींगों से बना हुआ धनु अपना धनुष स्वयं यदा जब अचरत विचरण करेगा क्षमा पृथ्वी पर अवश्य हम दुर्धर बिना रोक के आ जाओ युद्ध में। तदा उस समय निलिल्यु छिप जाएंगे दिशि दिशि चारों दिशाओं में असंता आश्री लोग लांगूलम पूंछ को उद्यम ऊंची करके यथा जिस प्रकार मृगेंद्र सिंह। आगे कह रहे हैं कि जब सिंह अपनी पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, जब शेर जंगल में आता है तो उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर दिशाओं में छिप जाएंगे। तो जो भी चोर बदमाश होंगे सब लोग यहाँ वहां छिप जाएंगे। पृथु महाराज के डर से कोई नहीं आगे निकल पाएगा। जैसे जब जंगल का राजा शेर सामने आता है तो छोटे छोटे जानवर सब यहाँ वहां छिप जाते हैं। इस तरह से पृथु महाराज से सभी चोर बदमाश डर के रहेंगे। पृथु जैसे राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा सिंह कहलाते हैं। जनरली राजाओं के नाम क्या कि सिंह रहता था क्योंकि वो शेर जैसे सिंह के समान बलवान होते थे। जब तक राज्य के धूर्त चोर तथा अन्य आश्री लोग राज करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से डरते नहीं है तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस तरह यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है। जनरली राजा होना चाहिए थोड़ा ताकतवर जिससे लोग डरे, है ना। जब उससे डरेंगे तो लोग गलत काम कम करेंगे। अब कोई ऐसे ही शांत है ना बन गया, कुछ नहीं बोलता है, हमेशा चुप रहता है, जिसको जो करना है करो बस, तो फिर सब लोग खुलेआम गलत काम करने लगते हैं। ठीक है, एषस्वमेधान् शतम् आजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र अहार्षीदस्य हयं पुरंदरा शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। ऐसा यह राजा अश्वमेधान अश्वमेध, ये दूसरी कहानी है। भविष्य में जो जो ये पृथु महाराज करेंगे वो सब अभी एक एक लाइन में बता दिया जा रहा है। फिर इन सब का विस्तार से आएगा, बड़ी अच्छी रोमांच बढ़िया बढ़िया कहानी आने वाली है।
ऐसा यह राजा अश्वमेधान अश्वमेध यज्ञ शतम 100 आज हर करेगा। सरस्वती सरस्वती नदी प्रादुर्भावी प्रकट होती यत्र जहाँ आहार शीत चुराएगा। यश जिसका है घोड़ा पुरंदर इंद्र शतक्रतु जिसने 100 यज्ञ किए चर में अंतिम यज्ञ में वर्तमान ये राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। ठीक है, ये अच्छी कहानी है। इंद्र आएगा उसको घोड़ा चुराने और काफी अच्छी भगवान की कृपा किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं ये इस कहानी में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, एष स्वसद्योपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज् ज्ञानं यतो ब्रह्म परम विदन्ति। एषः यह राजा स्वसद्य अपने महल में उपवने उद्यान में समेत्या भेंट करके सनत कुमार भगवंतम पूज्य एकम अकेले आराध्य पूजकर भक्त्या भक्ति पूर्वक अलभत प्राप्त करेगा। अमलम कलमश रहित निर्मल तत् वह ज्ञानम दिव्य ज्ञान यथा जिससे ब्रह्म आत्मा परम दिव्य विदंती जानते हैं भोगते हैं। यह राजा प्रतु अपने प्रासाद के उद्यान में चारों कुमारों में से एक शरद कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तो आगे की एक्टिविटी में क्या क्या होगा? एक तो धरती माँ को गाय के रूप में धरती से सब चीजें प्राप्त करेगा, दोहन करेगा। दूसरा अश्वमेध यज्ञ करेगा 100। और तीसरा आप बता रहे हैं कि सनत कुमार से जो है भक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, विदंती शब्द का अर्थ है वह जो किसी वस्तु को जानता है या उसका आनंद उठाता है। जब मनुष्य को गुरु से सही ढंग से उपदेश प्राप्त होता है तो वह दिव्य आनंद को समझता है तो वह जीवन का सुख पा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जब ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य के अंदर कोई आकांक्षा नहीं रह जाती और न उसे किसी चीज का शोक रहता है। न सोचती न कांक्षती, ना तो भविष्य में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी कोई आकांक्षा नहीं है। भूतकाल में जो हो गया उसका कोई शोक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित है, भगवान में उसका मन लग चुका है। ठीक है, इसलिए वो दिव्य आनंद को जो है दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। वह वास्तव में दिव्य आनंद उठाता है। यद्यपि राजा पृथु विष्णु का अवतार था, वह अपनी प्रजा को शिष्य परंपरा से आए गुरु से उपदेश ग्रहण करने की शिक्षा देता था। इस प्रकार कोई भी इसी भौतिक जगत में रहते हुए आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में आगत विदंती क्रिया का कभी कभी जानते हैं किया जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत को जानता है तो वह आनंदमय जीवन बिताता है। वैसे तो पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। क्यों? ये दिखाने के लिए कि हर व्यक्ति को एक गुरु की जरूरत होती है। एक प्रामाणिक परंपरा में आए हुए गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी प्रजा को ये शिक्षा देने के लिए, देखो मैं भी गुरु बना रहा हूँ तो सबको एक गुरु होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भगवान कृष्ण भी जब आए तो उन्होंने भी गुरु से दीक्षा लिया। राम भगवान आए तो उन्होंने भी गुरु से शिक्षा लिया। ठीक है, इस तरीके से गुरु की जरूरत सबको होती है ये सिखाने के लिए। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? प्रमाणिक परंपरा में होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। शास्त्र में बताई हुई परंपरा से ही गुरु होना चाहिए। तो सब व्यक्ति को गुरु बनाने से पहले हर कोई को गुरु बनाने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि मैं जिसको गुरु बनाने जा रहा हूँ वो कौन से परंपरा का व्यक्ति है, उसका अथॉरिटी क्या है, वो गुरु बनने लायक है भी कि नहीं, है ना। ऐसे तो नहीं बन गया कोई, उसका परंपरा क्या है, कहाँ से उसने सीखा है ना। गुरु जैसे स्कूल कॉलेज के टीचर का भी एक डिग्री होता है ना, वो डिग्री देख के उसको टीचिंग का नौकरी मिलता है, राइट। ऐसे ही जो गुरु बना है तो उसने कहाँ से सीखा है, उसकी परंपरा क्या है, ये पता कर लेना चाहिए। तो यही शिक्षा देने के लिए पृथु महाराज ऐसा काम करेंगे कि सनत कुमार जो कि चार प्रमाणिक परंपराएं उनमें से एक सनत कुमार है, तो सनत कुमार से उन्होंने ज्ञान ले लिया। ठीक है,
तो दोनों बात से तो ये ज्ञान लेना चाहिए गुरु से, ये भी सिखा दिया अपने आचरण से, और परंपरा में आए हुए व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए, ये भी सिखा दिया। ठीक है। 26वां श्लोक। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुत विक्रमा सुरसत्यात्मा श्रिता गाथा प्रतु प्रतु पराक्रमा। तत्र तत्र जहाँ जहाँ गिरा सदताता अनेक विविध इति इस प्रकार विश्रुत विक्रमा जिसके वीरता के कारण दूर दूर तक विख्यात हो, श्रोष्यति सुनेगा, आत्माश्रिता अपने विषय में गाथा गीत आख्यान प्रतु राजा प्रतु प्रतु पराक्रमा स्पष्ट शक्तिमान। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो ये राजा अपने विषय में तथा अपने अतिथि पराक्रमपूर्ण कार्य के विषय में सदैव सुनेगा। अपने विषय में झूठा विज्ञापन करके तथा कथित ख्याति प्राप्त करना एक प्रकार का छल है। पृथु महाराज अपने पराक्रम के कारण जनता में विख्यात थे। उन्हें कृत्रिम रूप में आत्म विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी की वास्तविक ख्याति छिपाई नहीं जा सकती। ठीक है। तो जो गुण हमारे अंदर नहीं हो उसका फर्जी में शो ऑफ नहीं करना चाहिए, वो एक तरीके से छल है, चीटिंग है। ठीक है। तो जैसे आजकल मिनिस्टर लोग जब चुनाव होता है तो कितना बताते हैं, ऐसे व्यक्ति है, ये वैसा है वैसा है वैसा है, खूब प्रचार करते हैं, और जीतने के बाद पता नहीं चलता कहाँ चले गए, कोई गुण नहीं दिख के आता। ठीक है। ओके। 27वां श्लोक। दिशो विजित्या प्रतिरुद्ध चक्रा स्वतेजसोत्पाटिल लोकशल्या सुरासुरेन्द्रैरूपगीयमानं महानुभावो भविता पतिर्भुवा। दिशा सभी दिशाएं विजित्या जीत कर प्रतिरुद्ध बिना रोक के चक्रा प्रवाह शक्ति स्वतेजसा अपने तेज से उत्पाटित उच्छेदित निकाला हुआ लोकशल्या जनता के सुर देवताओं का असुरों का इंद्रिय प्रमुखों द्वारा उपगीयमान प्रशंसित होगा महानुभाव भविता होगा पति स्वामी भुव जगत। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों पापों को समूल नष्ट कर देगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निसंदेह प्रशंसा करेंगे। राजा पृथु के समय में यद्यपि अनेक अधीनस्थ राजा थे, सबसे ऊपर राजा पृथु के उसके नीचे छोटे छोटे कई राजा उनके अंडर में थे, किंतु सारे संसार पर राज्य करने वाला एक ही सम्राट पृथु। जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी तरह प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, है ना। जैसे संयुक्त राज्य होता है ना अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो कई देश मिलके एक वो बना लेते हैं। तो पहले क्या होता था, ऐसे ही मिल के सारा देश, पूरे दुनिया किसके कंट्रोल में थी, पृथु महाराज के। हर जगह के राजा ने पृथु महाराज को सरेंडर किया था। यूके है, यूएई है, यूएसए है, तो ऐसा ही अब यूएसए में कुछ होंगे, यूके में 10-15 होंगे, यूएई में होंगे 10-12, ऐसे करके 10-12 देशों का है। लेकिन पृथु महाराज के अंडर में सभी थे, पूरे दुनिया में जितने देश हैं। ठीक है। तो सोचो कितना महान होंगे। ठीक है। तो यह जिस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में अनेक संयुक्त राज्य हैं, उसी तरह प्राचीन काल में अनेक राज्यों के माध्यम से संसार पर शासन चलाया जाता था, किंतु एक सर्वोच्च सम्राट होता था जो समस्त अधीनस्थ राज्यों पर शासन करता था। जैसे ही छोटे छोटे राज्यों में वर्णाश्रम पद्धति के पालन में कोई त्रुटि आती, सम्राट उन्हें तुरंत अपने अधीन कर लेता था। उत्पाटित लोकशल्या शब्द यह सूचित करता है कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा के समस्त कष्टों को समूल नष्ट कर लिया था। शल्य का अर्थ चुभने वाले कांटे। राज्य के नागरिकों को कई प्रकार के कांटे चुभते रहते हैं, किंतु समस्त चतुर शासक, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक भी नागरिकों के कष्टों को दूर करते थे। तो जो जनता को अगर कोई कष्ट हो तो राजा में इतनी शक्ति होती थी पहले कि वो राजा उस जनता के कष्टों को दूर कर देता था। कहा जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के शासन में ना तो कठिन शीत पड़ती थी, न झुलसती गर्मी, ना ही नागरिकों को कोई मानसिक चिंता। महाराज युधिष्ठिर जब राजा थे तो ना कोई गर्मी ज्यादा पड़ती थी, न सर्दी ज्यादा पड़ती थी।
बल्कि कहा जाता है कि उस समय महाराज युधिष्ठिर राजा थे तो न ज्यादा सर्दी पड़ती थी न ज्यादा गर्मी पड़ती थी, और लोगों को कोई मानसिक टेंशन भी नहीं रहती थी, है ना। डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी पहले नहीं होती थी, अभी आई है नई नई। ठीक है, अच्छी सरकार का यही आदर्श है। पृथु महाराज ने ऐसी ही शांत, संपन्न तथा चिंता मुक्त सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, इस प्रकार सुर तथा असुर दोनों ही महाराज पृथु के कार्यकलापों का गुणानुवाद करते थे। देवता और असुर सब लोग उनका गुणगान करते थे, और जो भी व्यक्ति ये राज सारे विश्व में अपना प्रभाव जताना चाहते हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट कर सकता है तो उसे ही संसार पर राज्य करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। जो जनता के हर तरह के कष्ट को दूर कर सके, ऐसे व्यक्ति को ही संसार का राजा बनने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक या कूटनीतिक विचार से राज्य करने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही राजा बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। राजा बनने की इच्छा तब हो जब राजा बन के सभी प्रजा के सभी लोगों के कष्टों को हम दूर करने की क्षमता रखते हो, तब तो राजा बनने के सोचे कैसे बन जाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 17, ओके, 17 अध्याय 17 है महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। वैसे तो जो पीडीएफ आपको भेजी गई है उसमें अध्याय 17 पहले से ही है, तो आप उसी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। अभी आपने पिछले अध्याय में देखा था कि वो जो बातें बताई गई थी ना, कि वो धरती पर नाराज होके धरती से दोहन करेंगे, वो सब चीजें अब आगे आएंगी। ठीक है, मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्म भी छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्य अभिनन्द्य च। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा एवं इस प्रकार सा वह भगवान वैन्य राजा वेन के पुत्र के रूप में ख्यापिता प्रशंसित गुण कर्म भी गुण एवं वास्तविक कार्य द्वारा छंद्याम आशा प्रसन्न किया हुआ तान गायकों को काम में विभिन्न बेटों द्वारा प्रतिपूर्ण सम्मान प्रदान करके अभिनंद्य प्रार्थना करे चा भी। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। ठीक है, दो लोग गुणगान कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बताया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनके देश पूजा की, उनको खूब सारा गिफ्ट दिया। ठीक है, ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्य आमात्य मंत्री ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्यामात्य पुरोधसा पौरांजन पदान श्रेणी प्रगति समपूजयत। ब्राह्मण प्रमुखान ब्राह्मण जाति के प्रधानों को, वर्णान अन्य जातियों को, भृत्य नौकर, अमात्य मंत्रीगण, पुरोधसा पुरोहितों को, पौरान पूर्ववासियों को, जान पदान देशवासियों की श्रेणी विभिन्न जातियों को, प्रकृति प्रशंसकों को समपूज्य उचित सत्कार किया। इस प्रकार
राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनको सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुरुवाचा कस्मात् ददार गौरवं धरित्री बहुरूपिणी याददोह प्रतुस्तत्र को वत्सदोहं च किम्। तो पहले जो चीज बोली गई है अब उसको विदुर ने पकड़ लिया। मैंने बोला ना जो सुनने वाला होता है वो लिंक पकड़ लेता है तभी अगली कहानी आती है। वैसे तो हो गई कहानी लेकिन अब उसमें बीच में एक बात बोली गई थी तो विदुर जी ने उसको पकड़ लिया है और उसको पकड़ के अब प्रश्न पूछेंगे तो आगे की कथा बढ़ेगी, नहीं तो यही हो गया खत्म। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं, विदुर वाचा, विदुर ने पूछा कस्मात क्यों ददार धारण किया गौ रूपम गाय का स्वरूप धरित्री पृथ्वी ने बहुरूपी अनेक रूपों वाली याम जिसको हुआ पृथु राजा पृथु ने तत्र वहां कहा कौन वत्स बछड़ा दोहनम दोहिनी दोहिने के बाद चाह भी क्यों क्या। तो बताया था कि पृथु महाराज ने गाय के रूप में धरती का दोहन किया था। तो अब विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि हे ब्राह्मण जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया, और जब राजा पृथु ने उसको दुहा तो कौन बछड़ा बना और दोहने का पात्र क्या था। गाय को दोहने से पहले बछड़ा चाहिए होता है तो बछड़ा कहाँ से आया, और दोहने के लिए जो बर्तन चाहिए वो पात्र क्या था, ये सब बताओ हमें। ठीक है। प्रकृत्या विश्वादेवी कृता तेन समाकथम तस्य मेध्यम अयं देवा कस्य हेतोर्पार। हुआ थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे आ जाएगा वैसे डिटेल में। धरती माता गाय के रूप में बन गई थी तो वो पूछ रहे हैं कि गाय ही क्यों बनी और क्यों क्यों नहीं बनी, और गाय के रूप में जब बनी थी तो पृथु महाराज ने जैसे गाय का दोहन करते ना दूध निकालते वैसे निकाला। दूध निकालने से पहले बछड़ा चाहिए होता है, जब बछड़ा होगा तभी गाय दूध देगी, ऐसे होता है। ठीक है। तो बछड़ा कहाँ से लाए भैया, गाय तो धरती बन गई अब बछड़ा कौन बनेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। प्रकृतिया स्वभाव से विष्णा ऊंची नीची देवी पृथ्वी कृता किया गया तेन उसके द्वारा समा संकल्प कथम कैसे तस्य उसका मेध्यम यज्ञ में बलि के तु हयम घोड़ा देव इंद्रदेव कस्य किस हेतु लिया अपारत चुरा लिया। तो एक घटना पे प्रश्न पूछ लिए दो तीन। अब दूसरी घटना बताई थी कि भविष्य में ये होगा है कि इंद्र उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराएगा। तो अब ये फिर पूछ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह स्वभावता कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया। ठीक है। ये भी बताया था ना कि धरती को समतल बनाएगा ताकि अच्छे से खेती बाड़ी हो सके, है ना। ये आएगा अभी आपको पता चलेगा जितने यूपी वाले कहाँ पृथु ने क्या क्या किया था। देखिए क्या हो रहा है तो अभी आएगा यूपी बिहार तो पंजाब हरियाणा जो एरिया है ना बहुत समतल है, वहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं है दूर दूर तक, ज्यादातर समतल है मैदान खूब करने के लिए। तो पृथु महाराज की कृपा है, पृथु महाराज ने वहाँ पे धरती को समतल बनाया है इसलिए आज हम लोग वहाँ खेती कर पा रहे हैं। आएगा अभी डिटेल। ठीक है। सनत कुमारात् भगवता ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिकां गतिं गतः। सनत कुमार से भगवता परम शक्तिमान ब्रह्मन हे ब्राह्मण ब्रह्मविद उत्तमात् वैदिक ज्ञान में दक्ष लब्ध्वा प्राप्त करके ज्ञानम ज्ञान सविज्ञानम व्यवहारिक प्रयोग के लिए राज ऋषि परम साधु राजा ने काम कौन सी गति पद गता प्राप्त किया। तो ये बात उसी एरिया की है। वैसे उत्तानपाद कानपुर अगर कोई गया हो तो कानपुर के पास जगह है बिठूर, गंगा नदी बहती है वहां। बिठूर के राजा थे उत्तानपाद, वो पूरा एरिया वहां उनका महल हुआ करता था उत्तानपाद का। ठीक है। वहीं ध्रुव रहते थे, वो सब एरिया वही है ना। और लखनऊ के पास ही भागवतम सुनाई गई सूत गोस्वामी के द्वारा, तो वही एरिया है। ठीक है। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया।
अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया, इसे कई तरह के प्रश्न वो कर रहे हैं। वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। चारों क्रमशः 4 संप्रदाय के नाम है श्री ब्रह्मा, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, सनत कुमार इत्यादि कुमारों तथा शिव जी, 4 जो उत्पन्न है। ये चारों संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं। यही 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के, बस इसके बाहर कोई नहीं है। तो ये 4 संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं। तो जो भी वैष्णव बने, भक्ति करें, इन 4 संप्रदाय में ही दीक्षा लें। तो जैसा राजा पृथु ने दिखला दिया, जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे इन 4 संप्रदायों में से किसी एक को गुरु मानना चाहिए, कहीं भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। इन 4 में से एक को ही गुरु मानना चाहिए। ठीक है, ओके। कहा गया है कि जब तक इन संप्रदायों में से किसी एक से मंत्र नहीं ग्रहण किया जाता तब तक कलयुग में वो मंत्र काम नहीं करता। ठीक है, जब तक दीक्षा इन 4 में से किसी एक से नहीं ली है, जो मंत्र लिया है वो इन 4 में से किसी एक संप्रदाय से नहीं लिया है, तो वो काम नहीं करेगा। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है। बेकार है वो संप्रदाय विहीन मंत्रा। अगर आपका मंत्र संप्रदाय से नहीं आ रहा है तो उस मंत्र का कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से अगर किसी ने कोई डिग्री ली है पर वो कॉलेज अथोराइज कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, फर्जी कॉलेज है, फर्जी यूनिवर्सिटी है, तो वहां से ली हुई डिग्री की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, कोई नौकरी नहीं देगा। इसी तरीके से बिना संप्रदाय के जो मंत्र है उस मंत्र का कोई वैल्यू नहीं है। और अब तो अनेक अनाधिकृत संप्रदायों का उदय हो चुका है और वे अनाधिकृत मंत्र प्रदान करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, फर्जी में गुरु बन रहे हैं और फर्जी फर्जी मंत्र सब दे रहे हैं। इन तथाकथित संप्रदायों के धूर्त जन वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं करते। वे सभी प्रकार के पाप कामों में लगे रहते हैं और लोगों को मंत्र देकर उन्हें भी घुमाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, लोगों को फर्जी फर्जी मंत्र दे के बेवकूफ बनाया जा रहा है। किंतु बुद्धिमान लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये मंत्र कोई वैल्यू नहीं है, अतः उन नए संप्रदायों को वो वैल्यू नहीं देते। लोगों को इन बेकार के संप्रदायों से सावधान रहना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए इस युग के अभागे लोग इन तथाकथित संप्रदायों से मंत्र लेते हैं। तो क्यों लेते